आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद मेरा है नदी यार भाई। इंडियन आर्मी की बहादुरी देखकर चाइना से भाई साहब चीनी सेना भाग उठी। तो आज करते हैं कि कैसे भाग उठी। तो स्टार्ट। इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता, हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को भारत के सामने झुककर शुक्रिया कहने पर मजबूर कर दिया। अच्छा के एक वीडियो मंजरेआम पर आई है। इस वीडियो ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये खबर किसी युद्ध की नहीं बल्कि उस महान एहसान की है जिसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपनी स्थापना के 99 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया। अच्छा। इंडिया आपको लिए चलते हैं जहां से बहुत बड़ी खबर है। अल जजीरा की खबर है जो आपको हैरान कर, और ये ऐसी खबर है नाज़रीन कि इसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप रात को उछलेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही। नाज़रीन समझ से बाहर है। आज हम उस रात की परतें खोलेंगे जब समंदर के बीचों बीच चीन के 12 नाविक अपनी आखिरी सांस गिनते और यमराज उनके सामने खड़े। उस वक्त कौन आया देवदूत बनकर? क्यों चीन के डिफेंस अताशे रियल एडमिरल यू जियान को कहना पड़ा कि भारत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आज की ये रिपोर्ट भारत की उस नैतिक विजय की गाथा है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना। नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने का कोई बयान ऐसा देखा ही नहीं है, तो उस पर क्या वो कमेंट करें। हुकूमत इस बयान को कैसे देखती है और आपके क्या ख्याल है इस बयान की क्यों जरूरत उन्हें पेश आई? चौड़ा हो जाए। जगह केरल का तट, मौसम इतना खराब था कि परिंदा भी पर न मार सकते। चीन का एक विशाल कार्गो शिप समंदर के सीने पर रेंग रहा था। अचानक जहाज में आग होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में खिंच जाता है। 12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाला। और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने नेवी की ताकत को शोकेस किया है और उसमें हमें ये पता चला है कि वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन नेवीज ये नजर आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहां पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। आज जब चीन की सेना भारत का शुक्रिया अदा कर रही थी, दरअसल वो उन 12 परिवारों की दुआओं को शब्द दे रही थी जिनके चिराग भारत ने बुझने नहीं दिए। क्या कहा चीनियों से? आप India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peacekeeping operations. तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इंडिया के मनाजिर हैं, ये मोदी के इंडिया के मनाजिर हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल जो है क्यों सड़ रहे हो? वो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए बुरी है। दोस्तों, आजकल ये बहस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू हुई है कि चाइना क्यों रेड सी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं कर रहा। भारत ने तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं रेड सी के नज़दीक, लेकिन चाइना ने क्यों नहीं कुछ रोल प्ले किया? क्या चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर नहीं है? ऑपरेशनलाइज नहीं किया, बिल्कुल अक्रॉस यमन है ना वो तो, और 2017 से आया, इसको तकरीबन अब 8 साल होने को हैं। लेकिन ये जो चाइना ने नेवी की बेस बनाई हुई है, इसमें से वो कोई दे डोंट टॉक एनीथिंग, दे डोंट शेयर एनीथिंग। इंडिया ने ये जो अपनी अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट्स की, और सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई डजन वॉरशिप्स जो थी, 12 के करीब, जो रेड सी के इलाके में अगेंस्ट पायरेट्स और इनके हवाले से की। सो ये जिबूती में बेस है लेकिन कुछ नहीं एक्टिव। लेकिन इंडिया क्यों एक्टिव है?
क्या इंडिया इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि भाई वी आर द वंस हु आर बेसिकली शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल वाटर बेस? हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चाइना नहीं लेता। लेकिन इंडिया को जारी बात है उसकी तकरीबन 200 अरब डॉलर की ट्रेड तो सिर्फ यहाँ से गुजरती है, आजकल चाइना जो है ना, चाइना गल्फ ऑफ एडन से गुजरती है, अच्छी है। सो उनको तो इस चीज का एडवांटेज है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने खित्ते से बाहर निकलना और बाहर निकल के थोड़ा एक्टिव होना है। और उन्होंने ये जो इंडिया इकोनॉमिक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको भी मटेरियलाइज करना है, तो ऐसे किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं वो? मजे की बात है, उन्होंने $28 बिलियन मांग भी लिया। सो उस नेवी, चाइना की उस नेवी बेस का कोई फायदा नहीं है इस सेंस में जो जिबूती में है। सो अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो चाइनीज कंप्लीटली स्टे हुए, पायरेसी का खतरा है तो चाइनीज स्टे हुए। सो चाइना वहां पे क्या करता है? गांजा फूक के सोया रहता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि चाइना कहता है कि हम किसी भी जो ग्लोबल कोई पॉलिटिकल इशू है उसमें नहीं जाते, बिल्कुल, लेकिन लार्जली कोई शायद इसमें सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस में भी हो सकती है चाइना की। वो क्या? वो ये है कि भाई जब किसी ने चाइनीज शिप को रोका ही नहीं है तो हम क्यों करें? जब चाइनीज शिप और चाइनीज जो ट्रेड वेसल्स जहाँ से पकड़ी जाएंगी कोई रोकेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई भी चाइनीज जो वेसल्स हैं उनको नहीं छेड़ता। सो इट मीन्स कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना तो उनके लिए तो ये ठीक भी है कि भाई हम जिबूती में बेस बना के बैठे हुए हैं, रेड सी पे खबरदार, तमाम पायरेट्स को भी पता है, यमनीज को भी पता है। ये देख भाई, शुक्रिया खुसूसी तौर पे अदा किया इंडिया ने भाई, 12 बंदों की जान बचाई, 12 खानदानों की जान बची, 12 खानदान। और भारत के ये जो थे सैनिक, ये कुछ सैनिक बन के नहीं आए, ये फरिश्ते बन कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम फरिश्ते बोलेंगे यार। उधर कोई नामो निशान किसी चीज़ का नहीं था। वो क्या बोलते हैं कि कोई बिल्कुल हजारों मील दूर, चाइना से दूर था, जिसमें जहाज में आग लगी है। अगर वो न जाते तो वो डूब जाते, मर जाते, जगह पे कब्रिस्तान ही उनका बन जाता। उनकी हड्डियां नहीं मिलती, हड्डियां समुंदर में का प्रेशर नीचे इतना होता है कि अरे तू अंदाजा लगा। लेकिन भाई साहब उस जहाज जब डूब रहा था तो उधर एक ही चीज आपको देखने मिली, भारत का तिरंगा। हाय हाय हाय, बड़े ऑफिशियल मेरी तौर पर मैं अंदाजा लगा, ये इंडिया आर्मी नेवी ने सैटेलाइट के जरिए उनको देखा है कि मुसीबत में फंसे हुए तो जान बचाओ इनकी, और अपने जहाज भगाएं उनकी तरफ, भगाएं कि इनकी जान बच सके। देखो सीधा हेलीकॉप्टर भगाया है। हाँ देखो भाई कामयाबी मिली, और एक एक करके सबको बारी बारी निकाला है। ये बहादुरी नहीं तो और क्या है? ऐसी दुनिया में मिसालें कम कौमें देती हैं। वजह ये इंडिया जो दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं, देखा है ऐसे झंडे गाड़ने होते हैं जो पानी में से चाइनीज को निकालने। अगर चाहते तो चाइनीज को छोड़ भी दे सकते थे। दुश्मन है यार, दफा करो पर है, जाने दो भाई। पर ना, इंडिया इंसानियत सबसे पहले देखता है। इंडियन की ये सबसे पहली बात होती है कि इंसानियत, और आज सनातन धर्म यही सिखाता है। देखो चाहे वो पाकिस्तानी हो, समुद्र में कितने केसेस मिले पाकिस्तानी को बचा, लेकिन आज देखो काम भारत के जवानों ने ऐसा किया है कि भाई चाइना के नेवी के अफसर आके भारत को कह रहा है, ए महान भारत तेरा शुक्रिया। यार उनकी 99 वो सालगिरह थी नेवी की, आर्मी की बर्थडे होती है, उसमें नेवी के ऑफिसर ने शुक्रिया अदा किया इंडिया के, जिस तरह आपने हमारे 12 जवानों को बचाया समुद्र में। देख ले, ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत हम तो सलूट करेंगे भाई। देखो सलाम है भारत की नेवी को, जिस तरह वो इंसानियत की रक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा खत्म करते तो बाय।